नमस्कार साथियों, ये टाइम एंड वर्क का हमारा 7th लेक्चर आज ये क्वेश्चन 6th लेक्चर का है। हमने जो आपको करने के लिए दिया था, देखिए हम देखते हैं ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 5 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का जो एलसीएम होगा हमारे पास कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। यूनिट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे 60 को 5 और 4। फिर क्या बोला है, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। ए काम छोड़कर चला गया, ये नहीं पता कितने दिन बाद निकालना है ये चीज। पूरा काम 5 दिन में खत्म हुआ। देखिए पूरा काम 5 दिन में खत्म हुआ। ए काम छोड़कर चला गया तो काम कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। अगर बी 5 दिन काम करे, 5 दिन में खत्म करे तो कितना काम कर दिया, बी 20 काम कर दिया। हमारे पास पेंडिंग वर्क कितना बच गया, टोटल वर्क में से जो बी ने काम किया उसको माइनस कर दें, कितना बच गया, 40। अब ये 40 काम कौन करके गया, ए जा चुका है। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, ए तो जा चुका है। अब ये काम कौन करके गया, ए ही करके गया। ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो 40 काम में ए कितने दिन लेगा, 5 8 40। जो ए है ना वो 8 दिन बाद काम छोड़कर गया है। यह आपका जो बी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। ये हमारा 7th लेक्चर का पहला क्वेश्चन है। ए किसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा कार्य कितने समय में करेगा। इसने बोला 3/5 भाग, मैं लिख लेता हूं 3/5। टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं, 5। और इसने बोला क्या है, 3/5 भाग 15 दिनों में। कहने का मतलब ये है कि 3 भाग है ना, वो 3 भाग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। 3 भाग की वैल्यू 15 दे रखी है। एक की निकालेंगे तो हम कितनी आएगी, 15/3 कितनी आएगी, 5। अब इसने क्या बोला है, पूरा कार्य कितने समय में करेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो पूरा कार्य टोटल वर्क कितने दिन में होता है, 5 दिन में। एक दिन में 5 काम करा तो टोटल वर्क कितने दिन में होगा, 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25, जो आपका राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला, ए किसी कार्य का 5/8 भाग 30 दिन में करता है। 5/8 इज इक्वल टू कितने दिन में करता है, 30 दिनों में करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल पार्ट है वो कितने हैं, 8। इसने क्या बोला, 5/8 भाग 30 दिन में। इसका मतलब हुआ 5 जो पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। एक पार्ट की निकालेंगे तो हम कितना आएगा, 30/5 कितना आ जाएगा, 6। इसने बोला क्या, तो पूरा कार्य कितने समय में होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, टोटल पार्ट है कितने हमारे पास, 8। तो पूरा काम कितने समय में होगा, 8 × 6 कितने समय में होगा, 48, जो आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में करता है, बी 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सके, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने पार्ट निकालने पड़ेगा ए और बी का। देखिए ये बोला ए किसी कार्य का ए 2/5 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, इससे पहले वाले में बता था 2 भाग की वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 12। ये हमारे पास टोटल पार्ट है। 2 भाग की अगर वैल्यू 12 दे रखी है, 1 की निकालेंगे तो 12 बटे में कितना आ जाए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। टोटल पार्ट कितने हैं, 5। 6 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। अब मैं बी की निकाल देता हूँ, बी की भी ऐसे ही 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। कहने का मतलब क्या है, एक जो भाग की वैल्यू है वो कितनी है, 5। तो टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं, तो 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। हमारे पास यूनिट आ गई, ए उसको 30 में और बी उसको 15 में। अब बोला दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 30 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2। इसने बोला दोनों मिलकर काम को ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। टोटल वर्क है कितना हमारे पास, 30। तो कितने दिन में करेंगे, 30/3 कितने दिन में करेंगे, 10 दिन, जो कि आपका राइट आंसर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। ए किसी कार्य का 3/5 भाग, ए वही बात 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में। बी 1/6 भाग, बी 1/6 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 5 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, वही बात है
3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, काटेंगे तो कितना आएगा 4, और टोटल यूनिट कितनी है 5, 1 यूनिट कितनी आएगी 20। अब यही भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, टोटल यूनिट कितनी है 6, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 30। बिल्कुल ही जी, ए उस काम को 20 दिन में और बी उस काम को 23 दिन में। बोला क्या है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करें। एलसीएम कितना आएगा 60, इसने 3 यूनिट काम किया, इसने 2 यूनिट काम किया। अब बोला दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 5, 3 और 2 5। टोटल वर्क है हमारे पास कितना 60, तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे 60/5 कितने दिन में करेंगे 12 दिन में, जो कि आपका राइट आंसर हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, ये अलग ट्रिक है, तथा बी इसे 15 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों साथ साथ कार्यों को पूरा करें तथा कुल मजदूरी 350 रुपये हो तो ए व बी का हिस्सा ज्ञात करो। देखिए ए कितने दिनों में कर रहा है 10 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर रहा है 15 दिनों में। सबसे पहले हम जो काम होता है हमारा एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। अब क्या बोला, दोनों साथ साथ कार्य को पूरा करें, दोनों साथ साथ कार्य ए प्लस बी दोनों 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 5। कुल मजदूरी, अब की बार इसका कोई महत्व नहीं हमारे पास, क्योंकि ये तो यूनिट निकालने के लिए किया। अब की बार हमने दे रखी मजदूरी, तो उसका हिस्सा निकालना है 5, क्योंकि दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, कुल मजदूरी कितनी दे रखी है 350। अब की बार मजदूरी दे रखी तो मजदूरी लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आया 350 के बाई में 5 करेंगे कितना आएगा 70 आएगा। अब ए का हिस्सा निकाल दें, 1 यूनिट कितनी है 3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 70, 70 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 10, और 20 की निकालेंगे 70 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 2 140। ए और बी का जो हिस्सा हो, ए का 210 और बी का कितना आ जाएगा 140। एक एग्जाम्पल और लेते हैं लास्ट टाइप का। ए किसी काम को 18 दिनों में और बी इसे कितने दिनों में करता है भाई 24 दिनों में करता है। दोनों साथ साथ कार्य को पूरा करें तथा कुल मजदूरी 630 रुपये। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 72 को 18 से करेंगे तो 4, इसका कितना आएगा 3। अब क्या बोला, दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 7 काम कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था, अगर मजदूरी दे रखी है तो 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, दोनों मिलकर करें तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 630। 1 की निकालेंगे हम, क्या करेंगे 630 के बाई में 7 करेंगे कितना आएगा 90 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 90। ए की मजदूरी कितनी आ गई 1 90 गुणा में 1 यूनिट कितनी है 4 360। बी की यूनिट कितनी है 90 गुणा में 3 कितनी आएगी 270। ए 360 और बी का हिस्सा है 270। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है। ए किसी काम को 19 दिनों में पूरा करता है, बी इसे 57 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों साथ साथ कार्य को पूरा करें तथा कुल मजदूरी 240 रुपये हो तो ए व बी का हिस्सा ज्ञात करो। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, आपका जो भी ऑप्शन आता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें। धन्यवाद।